श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के जन की पैमाने आज संभालो, साखी सरकार है, साखी सरकार है। एक दिली से कह दो हम भी तैयार हैं। संभालो इक्स सुराई को के अब हम पीने आए हैं। संभालो इक्स सुराई को के अब हम पीने आए हैं। मर्जी होगी हमारी हम बड़े नाजों से आए हैं। कि मर्जी होगी हमारी हम बड़े नाजों से आए हैं। आज तलक ना किया तुमने इनकार है। एक दिली से कह दो हम भी तैयार हैं। सब पी के बहकते हैं हमें होश पी के आती है। सब पी के बहकते हैं हमें होश पी के आती है। कभी मैं खाना कम है, कभी एक बूंद ही काफी है। कभी मैं खाना कभी एक बूंद ही काफी है। तेरी तड़प में दिल भर मजा बेसुमार है। एक दिली से कह दो हम भी तैयार हैं। पैमाने आज संभालो, साखी सरकार है, साखी सरकार है। एक दिली से कह दो हम भी तैयार हैं। पिया खींच लो ये पर्दा के पर्दे में रहती है होश। पिया खींच लो पर्दा के पर्दे में रहती है होश। जामे इक्स दे दो ये जुबा हो जाए खामोश। अब जामे इक्स दे दो ये जाए खामोश। खामोशी में ही इक्स का होता इजहार है। एक दिल से कह दो हम भी तैयार हैं। पैमाने आज संभालो, साखी सरकार है, साखी सरकार है। जब रंग में हो साथी खाना, जब रंग में हो साथी तो मैं खाना है, मैं खाना। मैं तुमसे मुखातिब हूँ जरा रंग में तो आना। इतना तो दिल पर मेरा तुम पे इख्तियार है। एक दिल से कह दो हम भी तैयार हैं। साखी की नजर सब पे, साखी की नजर मुझ पे है। साखी पे नजर सबकी, साखी की नजर मुझ पे है। ऐसे तो रूह नहीं बहकी ये जाम दत्त का असर है। ऐसे तो रूह नहीं बहकी जामे वायदत का है असर। तेरी नजर में दिल भर नशा बेसुमार है, नशा बेसुमार है। एक दिल से कह दो हम भी तैयार हैं। पैमाने आज संभालो, साखी सरकार है, साखी सरकार है। एक दिल से कह दो हम भी तैयार हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी कोमल सखी जी। बहुत सुंदर भाव। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। चलिए नमस्कार जी, प्रेम से कीजिए अनम्यूट करिए। प्रणाम जी सुंदर है ना। हमारी संगी आत्माएं अपना सांसारिक कार्य करते करते भी है ना दाम धनी की सेवा में तैयार है। चलिए सुंदर जी चलते हैं बेटक साहिब की तरफ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान
प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी सुंदर जी। और कोई साथी साथ में किए थे उनो दूर, अरज होत रही तिनकी सोन्या मान्या मजकूर, सोन्या मान्या मजकूर। नाथ प्यारे की जय। तो सुंदर सा जी स्वामी लालदास जी महाराज जी कहाँ का वर्णन करे कि नलिया का, कि कैसे 1.5 महीने तक रद्द बदल होती रहती है लेकिन बिहारी जी फिर भी नहीं मानते। तो इतनी क्रूरता को, इतनी हठ धर्मिता को देखकर जो रूपा और राधा उनकी सेवा में थी, तो उनके मन में शंका होने लगी। पहले से ही मन खटास था, लेकिन इस तरह से धनी जी बार बार विनती कर रहे हैं, सब सुंदर साथ भी अर्जी कर रहे हैं, भाई जिन सुंदर साथ को तुमने निकाला है उन्हें धर्म में मतलब अपने लगा लो, सुंदर साथ में शामिल कर लो, उनका कोई गुनाह तो नहीं है भाई, उन्होंने चोरी नहीं की, किसी का कत्ल नहीं किया, फिर तुमने उनको सुंदर साथ से बाहर क्यों निकाला, यानी वे निर्दोष है। लेकिन फिर भी बार बार वो नहीं माने समझाने के बावजूद। और यहाँ पर अब जब इनके मन में खटास आती है तो बिहारी जी के मन भी इनका टेढ़ी नजर हो जाती है रूपा राधा। अब यहाँ पर श्री जी के अंदर भी विचार आने, क्यों? क्योंकि व्यवहार को देखकर हो जाता है कि भाई इतना मैंने जितना भी धन दौलत सब कुछ लाया हूँ और मैंने इनके चरणों में समेत कर दिया, केवल 2 धोती पहनकर मैं अलग हो गया। और जो बायजू राज महारानी के भी तो सबके वस्त्र आभूषण सब देकर यहाँ पर चीरक वेश धारण करा देते हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद भी वो नहीं खुश हो रही। और अब ये भी हद हो गई कि मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम सिंहासन पर बैठे रहना, सारा कार्यभार मैं संभालूंगा, तब भी राजी नहीं है साथ चलने के। तो अब श्री जी के दिल में भी ये थोड़ा विचार उठने लगा कि ऐसे तो जब धामधनी अगर कह रहे हृदय में विराजमान होंगे तो क्या इतनी क्रूरता होगी। तो यहाँ पर श्री जी के मन में भी थोड़ी शंका आनी शुरू हो गई अब इनके व्यवहार को। तो क्या कह रही हैं, इत से दो के दिल में होए चली अंतराए, श्री जी के दिल में ऐसे उपजी आए, इत आवेश रहे राज को मेरा दिल क्यों ना समझाए। अभी आने लगा कि जब यहाँ पर बिहारी जी के अंदर अगर राजी महाराज जी का आवेश होता तो इतनी क्रूरता होती। वहां जब प्रेम के स्वरूप धामधनी विराजमान होते तो उस हृदय से तो प्रेम बहना चाहिए था। जो कृपालु कृपया के सागर हैं तो उनके अंदर तो कृपया आनी चाहिए थी। फिर इतनी हठ धर्मिता, इतनी निष्ठुरता, इतना अकड़पन क्यों है। तो यहाँ से अब दोनों में मतभेद, क्योंकि बिहारी जी सोच रहे हैं कि ये जागनी ना करे और श्री जी सोच रहे हैं कि भाई मैं जागनी का उत्तरदायित्व से फारिग नहीं हो सकता, मुझे सतगुरु की आज्ञा का पालन करना है। और थोड़ा थोड़ा मन में उनके खटास भी आने लगी कि अगर इनके हृदय में वास्तव में धामधनी की थोड़ी सी भी मेहर होती, हालांकि पता उन्हें कि मेरे हृदय में विराजमान है, लेकिन यहाँ पर हर एक सुंदर साथ के अंदर होता है और जबकि ये तो गादी पर बैठे हैं। तो यहाँ पर आ गया उनके दिल में भी कि अगर थोड़ी सी भी मेहर होती इन पर तो ये इतने हठधर्मिता ना दिखाते, इतना क्रूर व्यवहार ना करते सुंदर साथ के। वो भी जो सुंदर साथ में ही शामिल होना चाहता है, धामधनी के चरणों को ही मांग रहा है, संसार की कोई बात नहीं मांग रहा, और जिन्होंने कोई अपराध भी ना किया हो। तो यहाँ पर दोनों में अंतर मतभेद हो जाता है, विचारों में भेद पड़ जाता है। इत से दो के दिल में होए चली अंतराए, पर बाहिर जाहिर ना हुई एक दूजे राखी छिपाई। ये होता है सुंदर, जहाँ दो में मतभेद होता है तो कुछ दिन तक तो उसको छुपा छुपा कर रखते हैं और कुछ इसको काट देते हैं। मान लो अभी मन मन में कोई बात है तो एहसास तो सबको हो जाता है भाई उसका सोच मेरे प्रति कैसी है, मेरी सोच उसके प्रति कैसी, क्योंकि विचारों से विचारों का टकराव होता है। जिसके बारे में हम जैसा सोचते रहते हैं उसके मन में भी वो विचार जरूर घूमता है। तो यहाँ पर दोनों के मतभेद हो गए तो अभी बात क्या होती, छिपी छिपी है, जाहिर कोई सा नहीं करना, ना तो अभी बिहारी जी जाहिर कर रहे हैं ना अभी श्री जी जाहिर कर रहे हैं। अब देखो जो आत्मा होती है जहाँ पर प्रकाश होता है तो मन में अगर विचार उठते भी है नकारात्मक तो आत्मा उसको ज्ञान रूपी तलवार से काट देती है। तो श्री जी के ने देखा अरे मेरे मन में ये विचार क्यों आ रहा है कि यहाँ पर दामनी का आवेश नहीं है, मेरा मन क्यों अलग हो रहा है इनसे। तो अपने समझते नहीं ये मेरे गुरुपुत्र हैं, मेरे गुरु जी की गादी पर बैठे हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मेरे मन का विकार है।
तो तुरंत यहाँ पर श्री जी ने अपने उस मन के विचार को जो उठा था उसको वहीं के वहीं दबा दिया। ये है आत्मा। अगर बाहर की सिचुएशन से कोई ऐसी परिस्थिति, बस कोई ऐसी कंडीशन बन भी जाती है, तो आत्मा अपने मन को नियंत्रण में करके उसको काट देती, रोक देती। लेकिन जिसकी आत्मा ही जागृत ना हो, आत्मबल कमजोर हो, तो वो कैसे काटे? तो वो जीव क्रिया कर जाता है। तो यहाँ पर दोनों में ये अंतर पड़ जाता है। मतभेद दोनों में हुआ, नकारात्मकता दोनों में आई, लेकिन श्री जी ने जो आत्मा थी, आत्मा के बल से जीव के विकार को काट दिया कि नहीं, मेरा ही गुरु पुत्र है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इनके अंदर कोई विकार नहीं, मेरे ही मन की विकार, तो उसको निकाल दिया। श्री जी अपना चित समझाए कि और फिर अवगुण उठा सुभान के भे, फिर सुध किया दूसरी वे। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर कि अवगुण उठा सुभान, कि मेरे अंदर ये अवगुण उठा है। कह रहे हैं फिर शुद्ध किया दूसरी बार, दूसरी बार फिर शुद्ध किया। अब ये दूसरा बार का प्रसंग है सुंदर साथ जी। पहली बार कब? पहली बार जब था, जब उन्होंने फूलबाई को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। तो उस समय भी उनको लगा, अरे एक भूखे सुंदर साथ को, जो कहाँ से आता था, गांव से चर्चा करने के लिए आता था ना, गंगादास था शायद उनका नाम, तो उनको निकाल दिया था। भूखा प्यासा बाईजू ने कैसे भोजन करा दिया था, तो उन्होंने कैसे अधर्मिता दिखाई कि धर्म को ले ले, या तू अपनी पत्नी को ले ले, या तो तू अपने घर चला जाए या आश्रम मंदिर में आ जाए। तो तब भी उनका मन खटास हुआ था कि ऐसे क्रूरता तो नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने अपने मन को समझाया। अब दूसरी बार फिर ऐसा ही हो रहा है कि भाई बार बार सुंदर साथ को निकाल रहे हैं, तो मन में फिर खटास है, तो इसलिए कह रहे हैं फिर शुद्ध किया दूसरी भी, अपने चित्त को फिर दोबारा से शुद्ध कर लिया कि नहीं, मुझे नहीं ऐसा सोचना चाहिए, मेरे मन का विकार। और रास्ता भी यही सुंदर सा जी विकार को तक। तो जो आत्मा निर्मल होती है वो तो दबा देती है, लेकिन अब बिहारी जी के अंदर भी उठा, तो वो कैसे कार्य करते हैं? वो अभी भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे ना कैसे इसी महाराज को तो मैं खत्म ही करवा डालू। तो यहाँ पर पता चलता है कि श्री जी अब जो यहाँ से खंबालिया जाएंगे, तो उसके शैतान दिमाग में एकदम बात आई कि जो खंबालिया का राजा है, तो मैं उससे क्यों ना उसकी शिकायत लगा दूं, क्योंकि उसको पता था कि इनके कोई दुश्मन। जब श्री जी वहां पर नौकरी करते थे तो हो जाता है राजनीति में कुछ ना कुछ, तो जो खंबालिया का राजा था उनसे उनकी दुश्मनी थी। और दुश्मनी नहीं थी कि ऐसा नहीं कि कुछ है, ये था कि कहीं महाराज मिल जाए तो मैं उनको खत्म ही कर दूं, इतनी गहरी दुश्मनी थी। तो अब तुरंत उनको पता चला सुंदर शाह जी, तो बिहारी जी ने क्या किया, खंबालिया का जो राजा था उसके यहाँ पर एक आदमी को भेज के बतवा दिया कि यहाँ पर मेहराज ठाकुर आ रहा है और अपनी पत्नी के साथ सुंदर साथ को लेकर, तुम अपनी अगर दुश्मनी निकालनी है तो निकाल। तो यहाँ पर अपने आपने किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा। गए बिहारी जी खंबालिया, यहाँ चले दज्जाले किया जोर, मोमिन एक ढोर भय इन्हें पहुंचाऊं जो। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी राजा के रूप में दज्जाल खड़ा है खंबालिया, कि जो सुंदर साथ है तो इनको मैं कैसे नष्ट कर दूं। तो ये खंबालिया का जो राजा था, इसने जब ऐसी सूचना मिली तो बिहारी जी ने एक व्यक्ति को भेजा, क्योंकि शिकायत लगाना खुद तो नहीं जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा, अगर पता चला भाई किसने बताया तुझे, तो क्या करता है शैतान दिमाग, किसी तीसरे को बीच में लेता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि तब एक शख्स से कहिया राजा आगे, तुम्हारे गांव में इसी महाराज इत आए उतरेंगे। तो एक शख्स को भेज दिया, उसने राजा से कहा कि तुझे अपनी दुश्मनी निकालनी है ना महाराज से, तो आज मौका मिल रहा है। पहले तो वो वहां चला गया था दीप बंदर, फिर अरब में पहुंच गया था, और अब ये नलिया से यहाँ खंबालिया, और यहीं उतरेंगे नाव से। अगर तुम्हें अपनी दुश्मनी निकालनी है तो निकालो। तो वो राजा तो चाह रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं में हाथ लगे और मैं जड़ मूल से उन्हें उखाड़ दूं। तो इसलिए कह रहे सुंदर शाह जी यहाँ पर क्या कह रही हैं, वह रखता था दुश्मनी दिल में असल की दुश्मनी थी, नकली नहीं। एक तो दुश्मनी होती है तो चलो मन मुटाव हो गया कैसे, असल की का मतलब वो सोचता था कि मेराज कहीं मिल जाए तो मैं उसको मार ही दो, बस खत्म कर दो, इतनी गहरी दुश्मनी। तीन चौकी बैठाए सब ठोरो करी बड़ी हराम खोरी, उसने जगह जगह जहां पर भी नाव उतरती थी वहीं वहीं पुलिस की चौकी बैठा दी कि यहाँ से जब भी वे उतरेंगे तो उनको तुम गिरफ्तार कर। तो यहाँ से सुंदर साथ जी, अब जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अब पल पल धनी, ये देखिए, पल पल जिस पर धनी की मेहर हो, धनी की नजर हो, तो उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, वो पहले ही आगा करते हैं।
पहले थे वे, जब उनको लगा था कि जब अहमदाबाद की कारागार में थे, वो तो हंसी की राज जी ने कि अरे जिस तन को धामधनी ने अपनी जागने के लिए रखा, अपने कार्य के लिए रखा, उस तन को भला फांसी कैसे हो सकती? क्योंकि दोनों तनों पर धामधनी की नजर होती है, इस तन और परा। तो यहाँ पर वे कैसे कैसे निगरानी रखते हैं। तो कारण क्या बनता है यहाँ पर, देखिए सुंदर साथ जी, सब साथ चढ़े नाव पर, रहे श्री जी आप एक ले, जब चढ़ने लगे नाव में, छींक बही तीन समय। ये दे दिया संकेत। जैसे ही सुंदर साथ जी, पहला हवा की उससे चलती थी नाव, तो जैसे ही सब सुंदर साथ चढ़ने लगे, तो नाव में चढ़े, तो जैसे श्री जी को चढ़ना था तो तुरंत क्या हुआ, छींक। और छींक आते ही वो जैसे ही चल जाती है, नाव छूट जाती तो वो तो अंदर चली जाएगी। अब वापस उसको लाए तो लाए कैसे? तो जब आगे बढ़ गई तो यहाँ संकेत मिल गया, श्री जी रह गए, और छींक आते उनको संकेत मिल गया कि ये मेरे इस रास्ते से जाना आवश्यक है। क्योंकि ये सुंदर साथ जी, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज है, छींक आना या भाई बाई दाई आंख का फड़कना या कोई सौपन आदि कुछ होते हैं, तो सगुन और अपसगुन का संकेत होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा एक तो अंतर्मन होता है, जिसको अवचेतन मन कह दिया, एक चेतन मन होता है जो बाहर से क्रिया। तो जो अवचेतन मन है, उसके अंदर होने वाली घटनाओं की सूचना पहले ही आनी शुरू हो जाती है, उसे आभास हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो संकेत दिखाने लगते, प्रकृति भी संकेत दिखाने लगती है, तो उसके साक्षी उसको मिल जाती है। तो यहाँ पर इसी तरह से सिद्ध जी कह रहे हैं कि जैसे ही छींक आई तो लग गया कि यहाँ पर जाना कुछ आवश्यक। तो एक तो छींक आती है जो अचानक ही है, वो तो कुछ संकेत है। एक छींक ऐसी भी होती है सुंदर शादी की, जुकाम हो जाता है, सर्दी वर्दी में हो जाती है, तो वो तो नॉर्मल। तो यहाँ पर जैसे ही हुआ तो सुंदर साथ तो नाव में चढ़ लिए, लेकिन श्री जी तो अब रह गए। अब वे सुंदर साथ को कह देते कि तुम नाव के रास्ते से चलो, मैं दूसरे रास्ते से निकल कर आ। अब जैसे ही यहाँ पर सुंदर साथ जी सूरत के आयु, सुंदर साथ भी बाईजू के साथ थे, तो जैसे ही ये नाव से उतरते हैं तो जो पुलिस चौकी बैठा रखी थी उसने, खंबालिया के राजा ने, तो वे तुरंत उनको गिरफ्तार कर लेते और पूछते हैं बताओ इनमें मेहराज कौन सा। अब यहाँ पर सुंदर साथ भी कहने लगे अरे मेहराज, मेहराज को तुम जानते ही नहीं कौन मेहराज है, कि ये पत्नी किसकी है, क्योंकि उसने बता दिया था ना कि उसकी पत्नी भी आएगी साथ में और वे भी रहेंगी। तो कहने लगे कि ये पत्नी किसकी है, कि ये तो हमारी बहन है, क्योंकि सूरत के साथ सुंदर साथ थे ना, तो सूरत में उनका मायका है, तो वास्तव में बहन है। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी बहन है। अब उनको विश्वास नहीं, क्योंकि उनको पक्का मिला हुआ, पक्की सूचना मिली हुई थी कि महाराज सुंदर साथ के साथ में और अपनी पत्नी के साथ में इसी मार्ग से आएंगे और तुम उनको गिरफ्तार कर। तो अब ये कह रहे भैया महाराज ने, तो ये पत्नी किसकी है? तो अब वे तुरंत अपनी बहन बना लेते, लेकिन उनके मन में फिर भी खटास होती है। तो वे सोचते हैं कि कैसे ना कैसे युक्ति करके इनका पता लगा जाए कि ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। तो ये जो सूरत के सुंदर साथ आए हुए थे, ये जाति से ब्राह्मण थे और ये अक्षत्रिय थी, लवाना चाहती थी बाईजू राज महारानी की। तो अब एक ने सलाह दी कि ऐसा करो, इनको ना इन बाईजू राज महारानी के हाथ का कच्चा बना भोजन करो, क्योंकि उस समय जातिवाद ज्यादा था। तो जो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण अक्षत्रियों के हाथ का जो कच्चा भोजन था वो नहीं खाते थे। कच्चा का मतलब जैसे उबाल कर बना देते हैं, दाल हुई चावल हुई, और पक्का वो हो जाता है जिसमें चीज तली जाती है, जैसे हलवा हो गया, पूरी हो गई ना, कचौड़ी हो गई, ये तो कच्चा भोजन वे नहीं करते। तो अब ये सुंदर साथ जी यहाँ पर वे कहने लगे कि चलो तुम्हारी बहन है तो हमें तुम्हारे पे विश्वास हो जाएगा कि ये भोजन बनाएगी और तुम इनके हाथों का बना भोजन खाना। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने चाल चली कि अगर भोजन कर लिया तो इनका धर्म भंग हो जाएगा, क्योंकि ये ब्राह्मण है और ये अक्षत्रिय है, और अगर नहीं खाएंगे तो हम समझ लेंगे कि इनकी बहन नहीं है, फिर ये वास्तव में वो उनकी पत्नी है महाराज। तो जब महाराज की पत्नी को ही गिरफ्तार कर लेंगे तो वो कहाँ बच कर जाएगी। तो उन्होंने चाल चली, तो बाईजू राजमाने को कहा कि तुम कच्चा भोजन बनाओ, दाल चावल बनाओ और इन पंडितों को अपने हाथ से खिलाओ। अब वे जिस सोच में थे, जिस सोच में आकर वे परीक्षा ले रहे थे, इस सोच से तो सुंदर साथ बहुत ऊपर उठ गए थे, क्योंकि अभी बिहारी जी थे जातिवाद में, सुंदर साथ नहीं थे। क्यों? जिनकी आत्मा जागृत हो जाती है, वास्तव में जाति को महत्व देता है, क्योंकि देह की दृष्टि से ऊपर उठ गया, उसको पता चल जाता है कि किसकी जाति है, सबके अंदर एक ही खून है, एक ही, और हम तो परम धाम की एक ही धनी की अंगना नार है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के अंदर भाव आता है, अरे
ये नहीं सोचा उन्होंने भाई हम तो ब्राह्मण हैं और ये क्या है क्षत्रिय है और ये भोजन बनाएंगे तो हमारा तो धर्म भंग हो जाएगा। नहीं, उन्होंने परम धाम की दृष्टि से, अरे हमारी बाई श्यामा महारानी है ना, जिनको हम परम धाम में और रोज रोज नए नए भोजन बनाकर व्यंजन बनाकर भोग लगाते। आज इस संसार में हमारी श्यामा महारानी खुद अपने हाथों से बनाकर हमें भोजन खिलाएगी, हमारे तो लिए महाप्रसाद है ही। हो गए समस्या का समाधान। जब परम धाम की दृष्टि से देखेंगे तो हर समस्या का समाधान, और देह की दृष्टि से देखेंगे तो पल पल में बाधा बाधा नजर आए। तो यहाँ पर किसी भी सुंदर साथ के अंदर ये भाव नहीं आया, सबके अंदर यही आया, अरे हमारे धाम की श्यामा महारानी और आज अपने हाथों से बनाकर हमें भोजन करा रही, तो हमारा तो अहोभाग्य है। तो बाईजू राज महारानी भोजन तैयार करती है और अपने हाथों से ही उनको खिलाती है और बड़े चाव से खाते। अब उनके इस प्रेम को देखकर, क्योंकि मन में जरा सी भी शंका नहीं है, अगर थोड़ी शंका होती तो खाने वाले का पता लग जाता कि खा तो रहा मजबूरी में, लेकिन मन में एक दुविधा है, तो मन से चेहरे से पता चल जाता है। लेकिन उनका तो मन बिल्कुल प्रसन्न है, बाईजू राज महारानी भी, क्योंकि अरे मैं अपने सुंदर साथ को आज अपने हाथों से बनाकर भोजन कराऊंगी, वे भी खुश हैं। और सुंदर साथ तो अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि साक्षात श्यामा महारानी आज अपने हाथों से भोजन खिलाएंगे। तो इतने चाव से इतने प्रेम में डूबकर भोजन कर रहे हैं कि उन्हें ये विश्वास हो गया, अरे वास्तव में ये तो इनकी बहन है। अब यहाँ से वे क्या करते हैं, जब इनकी बहन है, पंडित है, महाराज के लिए हमने चौकी बैठाई थी, महाराज आए नहीं तो इनको जाना, तो यहाँ से उनको छोड़ दे। अब ये छोड़ देते हैं तो जो श्री जी हैं वे दूसरे रास्ते से आते हैं। अब जब दूसरे रास्ते से आते हैं तो वहां पर इनका मिलन होता है, और मिलन होता है तो तब पता चलता है, अरे ऐसे ऐसे मैं तो वहां खंबालिया के राजा ने चौकी बैठा रखी थी और वो तो आपके बारे में पूछ रहे थे कि कहाँ मेरा। तो तब उन्हें पता चलता है, हो ना हो ये बिहारी का ही काम है, क्योंकि आभास हो जाता है, पता लग जाता है। जैसे जिसकी मनसा होती है ना, वो भले ही जाहिर में ना हो लेकिन अंतर आत्मा में बैठे हुए धामधनी ना उसको आभास करा देते। हर एक के दिल का पता चल जाता है कि किसके अंदर क्या विचार चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब धामधनी की बैठक हो तो धामधनी से क्या छिपा रहे, कुछ नहीं छिपा रहता, उनको सबका पता रहता, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी। और उस साहिब से क्या छुपा जिसके हाथ में सब आत्माओं की डोरी। जब सबके दिल उनके दिल से जुड़े हुए तो किसके दिल में बैठना रहेगा, तो वो सारे यहाँ पर। तो यहाँ पर श्री जी को बहुत दुख होता है कि किस किस तरह से यहाँ पर बाधा खड़ी की है, किसने, बिहारी। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब यहाँ पर क्या करते हैं, श्री महामती कहे साथ जी नलिए की भी तक, अब सूरत की कहो जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। तो सुंदर साथ जी कह रहे हैं श्री महामती जी कि मैंने नलिया की भी तक बताई है, नलिया से जब चले खंबालिया आए तो यहाँ पर ये खंबालिया में घटना घटे कि उनको यहाँ पर रोक लिया गया और श्री महाराज जी की खोज के लिए इन सबसे पूछताछ की। तो कह रहे कि अब यहाँ से क्या कहाँ चलते हैं, सूरत के लिए प्रस्थान करते हैं। तो अब आगे सूरत में क्या क्या घटनाएं होती हैं उनका मैं बताता हूँ। कह रहे स्वामी मानसी स्वामी लालदास जी। सूरत आत्मा, श्री जी साहिब जी खुशकी चले रण आन उतरे, चीरक भेष करके धोरा जी मार्ग पंथ चढ़े। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, अब श्री जी कौन से, वे तो जल के रास्ते से गए नाव में, यहाँ पर वे किस मार्ग से आ रहे थे, स्थल मार्ग से, जमीन से। कहाँ पर आए, कच्छ के रेगिस्तान। अब यहाँ से वे कैसे करते हैं, विरक्त वेश, क्योंकि विरक्त भेष जिसको कहते हैं चीरक भेष आया ना वाणी में, चीरक भेष करके धोराजी मार्ग पंथ चढ़े। तो अब धोराजी जाने वाले रास्ते पर आए और चीरक भेष में सफेद वस्त्र धारण करके, है ना, सिर भी मुंडवा लिया और कानों में बाली पहन ली, तो ये सन्यासी वेश धारण करके यहाँ पर आते हैं। तो ए जो सात सूरत का खंबा लिया से चले, धोराजी में उतरे श्री जी साहिब सो आए मिले। तो जो सूरत के सुंदर साथ से तेज कुएं के साथ में थे, जो वे भी खंबालिया से चले थे, तो वे भी धोराजी में ही उतरकर श्री जी से आने। तो खंबालिया से कहाँ पहुंचे श्री जी, धो। अभी सूरत के
यानी जब अभी नलिया से कहाँ जा रहे हैं, सूरत, तो उनके बीच में पड़ा है खंबालिया, खंबालिया से कच्छ, और फिर धोराजी। तो अब कच्छ में रेगिस्तान है, तो अब यहाँ पर जब पता चलता है धोराजी पहुंचते हैं, तो प्रेम जी थावर जी सुन गाड़ी ले दूरी। तो दो सुंदर साथे प्रेम जी और थावर जी, जब उन्होंने देखा कि अरे श्री जी आ रहे हैं यहाँ और रेतीले स्थान पर पैदल आ रहे हैं, तो वे तुरंत अपनी बैलगाड़ी लेकर श्री जी को बैठाने के लिए दौड़ाते। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, आए मिले मार्ग में साथ को चढ़ाए लिया जे। तो तुरंत जैसे श्री जी तो पैदल पैदल जा रहे हैं रेतीले मार्ग पर, चेरक वेश में, सफेद वस्त्र धारण किए हुए, सुंदर साथ उनके साथ में है। लेकिन जैसे ही प्रेम जी और थावर जी को पता लगता है, तो वे अपनी बैलगाड़ी लेकर दौड़ते हैं कि क्यों ना हम अपने श्री जी को, अपने धाम देवी को उस बैलगाड़ी पर बैठा दें। तो कहाँ पर आते सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर जब गाड़ी में बैठकर चलते हैं धोरा जी, तो अब यहाँ पर एक किरंतन उतरता सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। यहाँ पर क्यों, क्योंकि जीव की और आत्मा की बात है, और ये एक की नहीं, ये हम सबकी, हम सबके साथ में, किसी के साथ में ज्यादा, किसी के साथ में, क्योंकि ये बीतक हम सबकी। तो यहाँ पर किरंतन उतरता है सुंदर साथ जी। कौन सा किरंतन उतरता है, धोरी डामा मुंह के थारी दूसरी, वाटड़ी विस्मी गाड़ी भार भरी, धोराड़ी मामू के तारी दूसरी। तो ये किरंतन है सुंदर साथ जी, किरंतन का प्रकरण 130। इसमें जीव और आत्मा की अपनी आप बीती है, वार्तालाप। तो यहाँ पर ये प्रसंग होता है सुंदर साथ जी, जब प्रेम जी और थावर जी गाड़ी लेकर आए, तो उसमें बैल जुटे हुए थे, है ना, और सुंदर साथ गाड़ी में बैठ गए, श्री जी भी बैठ गए, तो उसका भार और बढ़ गया। और पहिए भी पहले कैसे होते थे गाड़ी के, वो टायर टायर नहीं लगे होते थे, क्योंकि अब तो टायर होते हैं, उनमें हवा भर दी जाती है, तो वो आराम से चलते रहते हैं रिंग के माध्यम से। लेकिन देखा तुमने पन्ना जी में भी देखी हो, तो गाड़ी ऐसी है महाराज जी की वहां पे पन्ना जी में, तो उसके कैसे पहिए, लकड़ी के। अब उसको खींचने में तो बहुत प्रेशर लगता है, और वैसे भी रेतीला मार्ग है, तो रेत में तो और ज्यादा धंसा है, तुम अपने पैर ही रख के देखो कितना धंसता है। तो वे तो पहने होते हैं ना, धारदार होते हैं, होते हैं, तो वे वजन होने के कारण और ज्यादा धंसते। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, जब वो गाड़ी में वजन बढ़ गया, और बैल जितना भी चाह रहे हैं जोर लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, है ना, उनके जो कंधे हैं, इन कंधों पर भी सूजन आ गई, इतनी बुरी हालत हो गई। और जैसे जैसे बोझ बढ़ता है, आगे को चलते हैं, पहिया दसता जाता है, आगे को बढ़ते रहते हैं, दसता जाता है, तो वे हाँफने लगते, उनका मुंह में झाग आने शुरू हो जाता। और जब उनकी हिम्मत ये लगती है कि भाई हम चल नहीं पाते, उनकी मजबूरी की वो बता भी नहीं पा रहे, तो क्या करता है जो गाड़ीवान होता है, उनको आग चुभाता है। आग देखियो सुंदर साथ जी, लकड़ी होती है ना, लकड़ी जो मारने वाली होती है जानवरों को, तो उसके अंदर एक कील लगाई होती है, बारीक कील। तो जब जानवर नहीं चलता, तो उसके पिछले हिस्से में, पूंछ के पास में वो कील चुबा देते हैं, तो जिसके दर्द के कारण वो तेजी से चलता है। अब देखिए गाड़ीवान कैसे करते हैं, एक वो जीव कितना सहन कराए, देखो गाड़ी है, उसके कंधे सूज रहे हैं, हाँप रहा है, कितना भी जोर लगा रहा है, लेकिन फिर भी अगर गाड़ी के पहिए ज्यादा ज्यादा दसते जा रहे हैं, तो गाड़ी वाहन उस पर दया नहीं करता, क्या करता है, उसको आग चुभाता है, जिसके दर्द के कारण वो जितना भी उनका बल होता है, इतना बल वो लगाते हैं। और कितना मूक जानवर है कि वो बोल भी नहीं पाता, वो ये भी नहीं बता रहा भाई मुझे ये परेशानी हो रही है, गाड़ी में ज्यादा वजन हो रहा है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे पीछे से मार रहा है, वो बोल भी नहीं पाता। तो उसकी ऐसी हालत को देखकर यहाँ पर एक किरंतन अवतरण। देखो हर चीज में ना, हर चीज में संकेत छिपा, ऐसे नहीं कहा खोज बड़ी संसार है साधु भाई, खोज खोज बड़ी संसार। तो इन छोटी छोटी सारी चीजों में अगर हम देखें, तो वास्तविक सत्य छिपा हुआ है, लेकिन खोज ही तो खोजता है। जैसे कबीरदास जी क्या कहते, तुम किसी भी चीज को देखोगे, इनकी साखियों को देखोगे, तो हर एक चीज संसार से रिलेटेड है, लेकिन उसमें सार तत्व छिपा हुआ है। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो एक गाड़ीवान किस तरह से अपने बैलों को मारता है, बैलों की कैसी मजबूरी है कि वो जुआ भी नहीं डाल सकते कि भाई वजन बढ़ रहा है, जब तक वे अपने मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक वे ऐसे जुट गए हैं उसमें, क्योंकि उनका अपना स्वभाव है
कि वो गाड़ी को खींचेंगे, तो वो मजबूरी है, उनका स्वभाव उनकी मजबूरी बन गई। जैसे यहाँ पर भी देखें, हर एक जानवर की, इंसान की अब अंदर, उसके अंदर जो गुण होते हैं ना, वो गुण ही उसके लिए बाधक बन जाते, एक रुकावट बन जाए। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी कह रहे हैं कि हे बैल, तुम्हारा जो स्वभाव है ना, गुण है ये गाड़ी खींचने का, ये तुम्हारे लिए बाधक बन गया। और तुम अगर चाहो भी ना कि मैं गाड़ी को, जुए को भी छोड़ दूं, तू छोड़ नहीं पाएगा। क्यों? जब तक तू मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, जब तक तू इस गाड़ी को छोड़ नहीं सकता। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी अपने जीव को प्रभु देते हैं कि मेरी जीव की भी तो हालत ऐसी हुई। तो ये कहते हैं कि जब गाड़ी ली ना सुंदर साथ जी, इसमें कह रहे हैं कि जो मैं जागने के रास्ते पर चल रहा हूँ, ये रास्ता भी तो रेतीला ही है। और जो इसमें और उबड़ खाबड़ आता है, तो बार बार बिहारी जी कैसे कर रहे हैं, बार बार रुकावट डाल रहे हैं। कैसे रुकावट डाल रहे हैं? पहले कैसे तेज फूलबाई जी को छुड़वा दिया, फिर कैसे धारा भाई को बाहर निकाल दिया, है ना। कैसे बार बार करने के बाद भी, करने के बावजूद भी नहीं मान रहे, तो मेरे मार्ग को और ये बाधक बना रहे। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी श्री जी कह रहे हैं, धोरीड़ा अवाचक थयो रे, मुख तेने बोलाए रे, कलने वेलू रे घोरी उवट उचानो श्वास माँ खाए रे। जैसे बैल कुछ बोल नहीं रहा ना, ऐसे ही तू भी कुछ नहीं बोल पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि तू एक मर्यादा में बन गया कि मेरा गुरु पुत्र है। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि मैंने खुद उसको गद्दी पर बैठाया, तो अब मैं क्या बोलूं? अब मुझे तो मान सम्मान करना पड़ेगा। तो वो बार बार जैसे गाड़ी वान कर रहा है ना, उसको आर चुबा रहा है, ऐसे बिहारी जी बार 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 मुझे कष्ट दे रहे हैं। लेकिन जैसे बैल नहीं छोड़ पा रहे ना अपना जुआ, ऐसे मैं भी नहीं छोड़ पाऊंगा अपना कर्तव्य। क्यों? क्योंकि मैंने भी तो कहा कि जैसे बैल का स्वभाव बन गया ना, ऐसे ही मेरा भी स्वभाव बन गया। मैंने ही तो इच्छा की थी पूर्व जन्म में कि मेरे तन से जागनी हो, तो धामधनी ने तन दिया। और जब तन दिया, तो अब इसमें रुकावटें तो आएगी। जैसे बैल का स्वभाव है गाड़ी खींचना, तो तेरा अपना स्वभाव तूने बनाया कि मेरे तन से जागनी हो, तो अब तेरे ऊपर ये जो जागने का भार रूपी जुआ है ना, तेरे पे कितने ही कष्ट क्यों ना है, तेरी गर्दन में एक सूजन क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी तू ऐसा बंध गया इस उत्तरदायित्व से कि तू इसको चाह कर भी नहीं छोड़ पाए। और जो तेरा मालिक गाड़ीवान ये बिहारी जी बनकर बैठ गया, तो ये तुझे बार बार आर चुबा रहा है, इसको भी तुझे सहन कर। तो यहाँ पर बैलों के रूप में श्री जी अपने जीव को देखते हैं, गाड़ी को धर्म के रूप में देख रही है, गाड़ीवान के रूप में बिहारी जी को देख रही है। और जो ये रेतीली जमीन है, ये क्या है? यहाँ की परेशानी है जो जागने के मार्ग में आती है समस्या। तो ऐसे यहाँ पर श्री जी खुद अपने जीव को देखते हैं। तो कभी कभी आ जाता है ना सुंदर साथ जी, जब बार बार रुकावट होती है, व्यक्तिवाद बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ कुछ बिहारी जी की तरफ है और कुछ श्री जी की तरफ है। कुछ मिलजुल का काम करते हैं, व्यक्तिवाद भी होता है। तो यहाँ पर श्री जी अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं सुंदर साथ जी। इसको विस्तार से तो लेते, लेकिन टाइम कम आ रहा है, इसको कर लेंगे सुंदर साथ जी, ठीक है। इसमें बहुत कुछ शिक्षा मिल रही है, और ये हम सबके साथ में ही ये हो। तो कहाँ कहाँ पर किस किस बात से जीव को कष्ट पहुंचता है, और जीव कभी कभी ये सोचता है, अरे छोड़, काहे के झमेले में पड़ रहा है, तो छोड़। जब कोई सुनता नहीं है, अपने अपने सब चलाते हैं, कितना ही समझाओ फिर भी निंदा चुगली में रस लेते हैं, जिसका खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, तो चल छोड़। तो ऐसे श्री जी के अंदर आ, लेकिन वे अपने जीव को कैसे पर बोलते हैं कि नहीं, तुझे जुआ नहीं छोड़ना। जैसे ये बैल नहीं छोड़ रहा ना, जब तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा, तुझे भी जागने का उत्तरदायित्व निभाना है, जब तक सुंदर साथ जागृत नहीं। इसको सुंदर साथ जी राज्य महाराज जी की मेहर से कर लो। प्रेम जी थावर सुनी गाड़ी ले दौड़े, आए मिले मार्ग में साथ को चढ़ाए लिए जे, साथ को चढ़ाए लिए जे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की।
प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बोलने में कुछ शब्द आगे पीछे या चौपाई आगे पीछे हुए तो उसके लिए माफ करना सुंदर साथ जी। आपके चरणों में से कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी।